संजय जायसवाल जी, टोल हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। अप्रोच रोड दीजिए और यहाँ का भुगतान जल्द कराइए। जब तक भुगतान नहीं होगा ये काम नहीं। पूर्व में 2010 में उसी प्लॉट को कृषि घोषित करते हैं, 2014 में उसी प्लॉट को आवासीय घोषित करते हैं और 2023 में उसी प्लॉट को फिर से कृषि घोषित करते हैं। इंडिया में ब्रांड हो चुकी है। अब बताइए, उसी प्लॉट को आप वहां पे बिजनेस करवा रहे हैं और उसी प्लॉट को यहाँ पे आप कृषि और आवासीय में दे रहे हैं। लोग बॉबे दिए हैं ज्ञान की, बेटा कर्मचारी हो ना और जनता को लूटना शुरू कर देना। जायसवाल जी, कान खोल के सुनिए, ये टोल अप्रोच रोड है कृषि, ये जमीन का मुआवजा जब तक नहीं होगा यह निर्माण कार्य नहीं होगा। ऐसे ही रहेगा। कई लोग भाग जाएंगे, कई नेता भाग जाएंगे, धीरज सिंह नहीं भागेंगे, अकेले खड़ा रहेंगे। अकेले कहता है कि गांव का अंतिम घर से 200 मीटर के दायरे में सारी भूमि आवासीय मानी जाती है। दिल्ली तक जाने वाले मार्ग NH 28 पे मेरी मौजूदगी है। ये रामगढ़वा प्रखंड के धनहर दिल्ली पंचायत भलवैया मोड़ है और यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है और ओवर ब्रिज बन रहा है किसी किसान का जमीन लेकर। वो किसान की जमीन है या आवासीय जमीन है, कृषि जमीन है, क्या है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन कैमरे पे आप देख पाते होंगे कि जन अधिकार पार्टी के महासचिव धीरज कुमार जी हैं। खास पहले उन्हीं से बात करते हैं कि ये बताइए कि जब यहाँ पे NH 28 में काम हो रहा है तो आप क्यों यहाँ पे आके खड़े हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण यह है कि हम लोग पूर्व में भी इसके पहले NH 28 के कर्मचारियों से बात किए हैं। माननीय DM साहब को और ये NHI के अधिकारी को, दोनों आदमी को हम मेल किए हैं, लेटर भी लिखे हैं ताकि इस रोड पे, ये NH 28 पे एक अप्रोच रोड का निर्माण हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप NH 28 बनवा रहे हैं और उसके जस्ट बगल में जिनका जमीन है उनको आप 10,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं। आप पूर्व में 2010 में उसी प्लॉट को कृषि घोषित करते हैं, 2014 में उसी प्लॉट को आवासीय घोषित करते हैं और 2023 में उसी प्लॉट को फिर से कृषि घोषित करते हैं। NH 28 ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इंडिया नेपाल को जोड़ती है। उसके बगल में जो प्लॉट है ना वो आवासीय होगा ना कृषि होगा, वो कमर्शियल होगा। आप इससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो देखिएगा रिपू राज एक राइस मिल चलती है जो इसके जस्ट सटे हुए है। रिपू राज एक इंडिया में ब्रांड हो चुकी है। अब बताइए, उसी प्लॉट को आप वहां पे बिजनेस करवा रहे हैं और उसी प्लॉट को यहाँ पे आप कृषि और आवासीय में दे रहे हैं। धीरज जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आप बताए कि कृषि है, अभी आप बताए कि आवासीय है, तो पहले कृषि है तो आवासीय कैसा हुआ और आवासीय है तो फिर कृषि कैसे होगा? बिहार सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार तो शायद बाबा उबा से सीख के आए हैं लोग, नीचे से तो नहीं सीखता है लोग। वो बॉबे दिए हैं ज्ञान की, बेटा कर्मचारी हो ना और जनता को लूटना शुरू कर देना। मैंने वो बाबा का ज्ञान है, वो इधर का नहीं है। 30-35 साल से वो ज्ञान चलते आ रहा है। उसी ज्ञान से वो विद्वान हुए हैं लोग जो 2010 में कृषि करते हैं, उसके बाद आवासीय करते हैं और फिर पुनः कृषि कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ज्ञानी और विद्वान से हमारे यहाँ के मजदूर किसान जो आज बेघर हो गए हैं उनको क्या लाभ मिलने वाला है? उनको लाभ ये मिलेगा कि वो अपना बही जमाएंगे कि हम कृषि उसको करके और वो प्लॉट ले लिए। आपके बाबूजी का जमीन है, आपके बाबूजी का जमीन रहता तो कहता कि हमको सारा इंटरनेशनल माने यथी वाला 4 लेन वाला हमको रेट दीजिए, और यहाँ जिसका जमीन है उसको दे दीजिए कृषि वाला रेट। और वो NH 28 के बगल के प्लॉट को, NH 28 के बगल में सारा यहाँ उद्योग चल रहा है। यहाँ से रक्सौल तक यही क्या उद्योग है और उसके बाद भी आप इसको कृषि आवासीय घोषित कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। धीरज जी, आप भी देखते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी कर्मचारी है कितना चुस्त दुरुस्त हैं, बगैर पैसे के तो कोई काम करते नहीं। हो सकता है कि यहाँ पैसे के लिए लेन देन से रुका हो। देखिए, हमको पूर्व में भी पता चला है कि यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन किसी के कहने पे मैं कह रहा हूँ सर, बिना पैसा के तो साला यहाँ माने एक डेंग नहीं चलिएगा। इस सरकार में बिना पैसा के एक डेंग नहीं चलिएगा। तो पैसा तो कर्मचारी का तो लगता है जैसे बपौती जिरात है, वो अपना अधिकार समझता है। नौकरी को वो समझता है भाता है और ऊपर वाला पैसा वो समझता है अपना इनकम है। तो कहीं ना कहीं लोग कमीशन नहीं देते होंगे, इसलिए इनका काम लटका। कमीशन क्यों देंगे सर? हर जगह कमीशन देंगे हम लोग। जब हमारी सरकारी कमीशन पे है
इसीलिए तो बोल रहे हैं संजय जायसवाल जी, कान खोल के सुनिए। ये टोल अप्रोच रोड है, कृषि, ये जमीन का मुआवजा जब तक नहीं होगा यह निर्माण कार्य नहीं होगा। ऐसे ही रहेगा, देख लीजिए, ऐसे ही रहेगा। ये निर्माण बाधित रहेगा, एकदम बैरिकेडिंग कर दिए हैं। देखिए बांस लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा दिखाएं, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, आगे काम के लिए बाधित कर दिया गया है, काम नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में काम नहीं होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। यानी प्रशासन भी आ सकता है, कुछ भी है, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन महाराज डरने वाले लोग हैं हम लोग। यहाँ पे तो कई बार लोग भाग जाते हैं प्रशासन के देख के। कभी देखे हैं कि हम भागेंगे? कई लोग भाग जाएंगे, कई नेता भाग जाएंगे, धीरज सिंह नहीं भागेंगे, अकेले खड़ा रहेंगे, अकेले, कोई गम नहीं है। हम 4 गो हैं, बहुत है, सरकार हिला देंगे महाराज, यहीं से का टेंशन ले। 4 गो तो बहुत है, वास्तव में तो जिंदगी के जिस दिन लास्ट होता है उस दिन 4 की जरूरत पड़ता है। बस हो गया, वही बहुत है। संजय जायसवाल जी, टोल पे टोल हम लोग नहीं देने जा रहे हैं, अप्रोच रोड दीजिए और यहाँ का भुगतान जल्द कराइए। जब तक भुगतान नहीं होगा ये काम नहीं होगा। अच्छा, एक और भाई साहब है, हम उनसे थोड़ा सा मिलते हैं कि उनका क्या कहना है। उनके हाथ में थोड़ा सा पेपर है, क्या कहते हैं, थोड़ा हम भी कैमरा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? जी, मेरा नाम विद्यासागर हुआ। विद्या जी, ये बताइए कि समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि यहाँ पर इस NH का 3 बार भूअर्जन हो चुका है, ये तीसरा बार होने वाला है। 2 बार पहले हो चुका है। 2010 में कृषि का भुगतान हुआ, लेकिन 2014 में गलती को सुधारा गया और आवासीय का भुगतान हुआ। इस रामगढ़वा से आमोदे के बीच में जितना भी जमीन का अर्जन हुआ सारा आपका आवासीय हुआ। 2023 यानी उसके 9 साल बाद फिर वो जमीन को कृषि कर दिया गया है। अब जो जमीन लिया जा रहा है उसको कृषि जनाया गया है। और बगल में आपको बताना चाहेंगे, बगल में ही इंडस्ट्री है, बिल्कुल यहाँ देख लीजिए, कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए, जहाँ पैनल सब का निर्माण है, वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। और यहाँ से देखिए इधर भी फैक्ट्री ही दिखेगा आपको, पूरा फैक्ट्री है, सामने ही फैक्ट्री दिख रहा है। तो बावजूद इसके जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और आप कृषि पे तुले हुए हैं, दूसरी बात है कि आपने कभी नोटिस किया ही नहीं, बिना नोटिस के आपने यहाँ तक काम करा लिया। आपने ना हमको सूचना की, आपने कहा कि भाई हमने गजट प्रकाशन कर दिया है तो हम काम कर सकते हैं। गजट प्रकाशन जब होता है तो पता चलता है कि आपने कृषि जना दिया है, जबकि नियम कहता है कि गांव का अंतिम घर से 200 मीटर के दायरे में सारी भूमि आवासीय मानी जाती है, ये नियम है बिल्कुल। लेकिन नियम को ताक पे रख दिया गया। गजट प्रकाशन में आपने कहा कि भाई अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति कीजिए। हमने भूअर्जन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सबके पास अपना आपत्ति दर्ज कराया, बावजूद इसके कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। आज वो कृषि, तो बताइए किसान कहाँ जाएगा? हमारी जमीन है, जमीन जा ही रही है, मानसिक सुकून भी जा रहा है, जमीन चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज है कि जब आप जमीन जनाते हैं, NH 28 के सटे जब हम रजिस्ट्री में जाते हैं तो लमसम काठा पे 28 लाख रुपया लिखाई बढ़ जाता है। और यहाँ आप जब NH 28 के बगल में जमीन जनाना तो आप जना रहे सड़क किनारे कृषि। 2023 के गजट में जना दिया गया है कि सड़क किनारे कृषि है, जबकि ये सड़क किनारे नहीं, बिल्कुल NH के सटे आप देख सकते हैं। तो भैया यही किसान है जो आप वोट लेने के लिए दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, और यही किसान है जो आज अपने हक हिस्से के लिए, पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। आज NH 28 रोक लगाया है कि इस पे काम नहीं होगा। आखिर कारण क्या है? कारण तो यही हो सकता है ना कहीं इसमें संलिप्तता है और संलिप्तता में लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए इनके कामों में बाधित करके इनका पैसा रोक दिया गया है। ये मैं सत्यापित नहीं करता हूं और ये मेरा चैनल सत्यापित नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं है। कुछ लोगों का कहना है इसमें कुछ अधिकारी मिली भगत हैं और वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से ये काम उलझा के रखे हैं और चुपके ये रोड फाइनल हो जाएगा। फिर यहाँ के जो गरीब परिवार के मजदूर के लोग हैं वो भटकते रहेंगे और उनको आनंद आता रहेगा, क्योंकि अभी तक न यहाँ पे इस रोड पे ना ही इस क्षेत्र के विधायक जी आते हैं और ना ही इस क्षेत्र के सांसद महोदय आते हैं। सिर्फ जब आएंगे तो वोट लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको वोट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, यहाँ के जनताओं से मतलब नहीं है। अगर जनताओं से मतलब होता तो आज ये जनता रोड पर नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं भैया? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना भी लोग हैं अभी तक मतलब 2010 में मतलब पेमेंट किया कृषि के लेके, 2014 में किया आवासीय के लेकर, 2023 में फिर मतलब कृषि बना दिया। आपका पेमेंट क्यों रोका गया है? मेरा पेमेंट इसी मतलब कारण रोका गया है, मतलब अभी कृषि के क्षेत्र मतलब पैसा दे रहा है, ये हम लोग का आवासीय में चाहिए पैसा।
एक बार कृषि हो गया, फिर आवासीय हो गया, फिर कृषि हो गया, भैया आप लोग कंफ्यूजिया गए होंगे ना, तो नौकरी छोड़ के अपने घर पे चले जाइए, क्योंकि आपका इंतजार में यहाँ के पब्लिक नहीं रहेगा, आपके से काम लेने के लिए यहाँ के पब्लिक है। अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, किसी और का बहाली होगा और नया जनरेशन का जाएगा और धड़ाधड़ कदम चलाएगा। अगर कमीशन पे ही काम करना है तो आकर बैठ के यहाँ से कमीशन लो, लेकिन काम करके दिखाओ।